जनाब, सेहत और फिटनेस का सारा जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी खुराक पर होता है। खुराक जितनी सेहत बख्श होगी, हमारी सेहत भी उतनी ही अच्छी होगी। और ख़ुराक को तैयार करने में हमें ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जितनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल हम अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे, हमारी सेहत उतनी ही बेहतर रहेगी। आजकल तो ज़्यादातर लोग खानों में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हर घर में ये चीज़ हो रही होती है, और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात भी मुरतब होते हैं। लेकिन अगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो देसी घी का इस्तेमाल होता था, जैतून का तेल, नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। और अगर हम मवाजना करें तो देसी घी, जैतून का तेल और नारियल का तेल जब इस्तेमाल किया जाता था, तब सेहत के मसाइल और बीमारियां भी बहुत कम थीं। लेकिन क्योंकि आबादी और इस्तेमाल दोनों में इजाफे की वजह से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बढ़ चुका है, तो इसलिए अब बीमारियों की तादाद भी इसी तरह बढ़ रही है। तो हमें खानों को सेहत अफ़ज़ा बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, और देसी घी, जैतून का तेल और नारियल का तेल कैसे हमारी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरीबा अताउल्लाह है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अरीबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा, ये जो कुकिंग ऑयल और घी, इसका जो मुवाजना करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कुकिंग ऑयल ठीक है, घी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं है। सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं अपने, तो दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले ये बताइए। अगर हम किसी भी ऑयल की, या बेशक देसी घी है, हम कोकोनट ऑयल की बात करें, या हम अगर ऑलिव ऑयल की बात करें, जो कैलोरी कंटेंट है, जितना उसने हमें मोटापा देना है, वो हर ऑयल का सेम है। अच्छा। तो हर ऑयल में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट मैक्सिमम है, वो है फैट्स। और आप किसी भी तरीके से फैट ले लें तो आपको वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी ही मिलेगी, बेशक वो ऑलिव ऑयल है या बेशक वो देसी घी है। तो बहुत ज़्यादा एक ये मिसकंसेप्शन होती है कि ऑलिव ऑयल लेंगे तो हम मोटे शायद नहीं होंगे। एग्जैक्टली, हाँ। बट वो ऐसा नहीं होता है, आपको कैलोरीज वो उतनी ही दे रहा होता है, बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। कैलोरी बेशक उतनी होगी, लेकिन जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, जो उसके हेल्थ इम्प्लिकेशंस और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो आउटवे कर जाते हैं। अगर हम देसी घी की बात करते हैं तो देसी घी, जैसे हमें पता है बचपन में भी अम्मी बना रही होती थी, वो दूध को कर करके उसके बाद देसी घी निकलता है, तो वो बहुत खालिस और ऑर्गेनिक होता है। अगर हम वही बनास्पति घी की तरफ आ जाए तो बनास्पति फैक्ट्रीज में बनते हैं, वो एक प्रोसेस होती है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो जो भी, अगर हम अक्सर, अब तो ऐसे भी होता है कि हम ऑयल का पैकेट अगर फ्रिज के अंदर रखें तो वो भी सख्त हो जाता है, बेशक वो बनास्पति हो के ना हो। वेजिटेबल ऑयल भी अब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो जितने भी ऑयल्स इस तरह होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजनेशन से आर्टिफिशियल फैट डाली जाती है, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है, जितना भी हम हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हम ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज देखते हैं, हार्ट हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा अब होते जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हमारी कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारा जिस्म है उसके अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है HDL विच इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है LDL विच इज़ अ वेरी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से सारी हार्ट इम्प्लिकेशंस और डिटीरियोरेट आपकी हेल्थ करती है। जितने भी हम ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स खाते हैं, बेशक वो सनफ्लावर हो, बेशक वो कनोला ऑयल हो, बेशक वो पाम ऑयल हो, जितने भी ये ऑयल्स होते हैं, वंस दे आर हाइड्रोजनेटेड, जब इनको एक मैकेनिकल प्रोसेस से गुजारते हैं तो उनका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ इन्हांस करने के लिए उनके अंदर ट्रांस फैट डाला जाता है। हाँ। तो जो वो ट्रांस फैट, जो आर्टिफिशियल फैट उसके अंदर डालते हैं, उसकी वजह से वो हमारी सेहत के ऊपर बहुत से नुकसान देता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोकोनट ऑयल, जिस तरह आपने ऑलिव ऑयल का जिक्र किया, तो येस, दे आर वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। अगर हम फैट देखें, फैट एज अ केमिकल कंपाउंड अगर हम देखते हैं, तो फैट की भी बहुत सी इकसाम होती हैं। कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और कुछ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अगर हम देसी घी की बात करते हैं तो देसी घी में ऑल्दो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, जो सैचुरेटेड फैट होती है, इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट हेल्थ, इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट इन देसी घी है, इट इज़ स्टिल मच बेटर एज कम्पेयर टू द ट्रांस फैट। तो हर ऑयल की अगर हम उसको कैटेगराइज कर दें तो हर ऑयल जो है उसकी कुछ खूबियाँ हैं और कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, जिस तरह हर खाने के होते हैं। तो अगर आप ऑयल कंज्यूम भी करें, जिस तरह हमारा अपना पाकिस्तानी कल्चर है, अगर निहारी बन रही है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी एक लेयर होगी तेल की। हम कोई खाना बना रहे हैं, उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि एक बहुत बहुत मेजर रीज़न है
कि जो हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी है उसके अंदर भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। बेशक वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब सानू तो 2 वक्त का खाना नहीं सही तरह मिल रहा, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा जब वो तेल होते हैं, हम कुछ भी खा लें, सुबह के नान चने खा लें, कुछ खा लें, उसके अंदर इतना ज़्यादा तेल होते हैं कि जो हमारा कैलोरी कंटेंट ऑफ रेगुलर फूड होता है वो बहुत एलिवेट कर जाते हैं एकदम से। अगर हम ऑयल का 1 चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच से हमें 150 कैलोरी मिल चुकी है। तो 1 चम्मच तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं ना, इट्स जस्ट लाइक 1 टीस्पून आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 1 चम्मच तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम तो वो डोल के हिसाब से डाल रहे होते कि हमने कितना खाने में तेल डालना है। तो तेल जो है वो हमारी डाइट के लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उसको हमने मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। जो हम अमेरिकन कुजीन देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ होता है, दैट इज़ वाई ओबेसिटी ओवर देयर इज़ वेरी हाई। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं तो उधर ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। पूरी रेसिपी के अंदर उन्होंने 2 टीस्पून ऑयल, 2 टीस्पून ऑयल के अंदर उनका खाना पक भी जाता है 2 टीस्पून ऑयल के अंदर। तो ये होता है कि आप जो भी ऑयल यूज़ करें, बेशक बीट देसी घी, बीट ऑलिव ऑयल, आप उसको मिकदार उसकी कम रखें। और कुकिंग के अंदर ये मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर ऑयल जो होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली बहुत से जैसे ऑलिव ऑयल का कहा जाता है कि इसको पकाना नहीं चाहिए, इसको ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि अभी आई एम ऑन अ वेट रिडक्शन डाइट, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल के अंदर अपना सारा खाना कुक करती हूँ। ये एक टर्म होती है स्मोक पॉइंट। तो हर ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत फ़र्क होता है। तो देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो अगर हम उसके अंदर खाना पकाते हैं और चीज़ें फ्राई भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ आंच पे खाना पक रहा है तो वो ऑयल ख़राब नहीं होगा। ख़राब से मुराद ये कि वो आपके लिए हार्मफुल नहीं बन जाएगा। बट अगर यही मैं ऑलिव ऑयल के अंदर या मैं कैनोला ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक कर रही हूँ और ऐसे हिलाई जा रही हूँ और वो कुक होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है ऑयल ब्रेक डाउन कर जाता है। बिकॉज इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जिससे वो बना होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं एंड वो हार्मफुल केमिकल्स बनाना शुरू हो जाते हैं। सही। जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे खाने में वो हार्मफुल केमिकल्स आ गए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हमें कॉज होती है। कैंसर हो गया, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, लिवर सिरोसिस हो गया, जितनी ये डिजीज़ हैं ये सब इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड होती हैं। और जो ये हार्मफुल केमिकल्स बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द ओवर कुकिंग ऑफ ऑयल और हाई टेम्परेचर पे कुकिंग, जो हमारा पाकिस्तानी कुजीन है कि हाई टेम्परेचर के खाना भून रहे हैं हम और पूड़ियाँ बन रही हैं तेल के अंदर, तो वो हमारे घर में भी जो आम हंडियाँ पक रही होती है वो भी हाई फ्लेम पे तेज आंच के ऊपर पक रही होती है, तो उसके ऊपर ऑयल ब्रेक डाउन कर जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो ऑलिव ऑयल आप ड्रेसिंग के तौर पे यूज़ करें। आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं अपने खाने के, ठीक है, मतलब उसको पकाने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर पकाना है, लेट्स सपोज आपने स्टर फ्राई करना है, व्हिच इज गोइंग टू बी एट अ वेरी लो टेम्परेचर, आपने कोई चीज़ बिल्कुल ब्लांच सी करनी है तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर योर इंटायर कुकिंग पर्पस कि आप पूरी हंडिया ही उसके अंदर बना दो, ये रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन अगर ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ करना तो वो तो बहुत मुफीद है अगर आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ करें, बिकॉज उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होते हैं और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एनी थिंग विच हैज़ ओमेगा 3 इन इट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी वो आपकी हेल्थ को ऑटोमेटिकली बेहतर करेगी। जिस तरह जो कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो बेसिक मसला ही उनको इन्फ्लेमेशन का होता है, तो हम उनको हमेशा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देते हैं। अच्छा, ठीक तो है। उसके अंदर हम ऑलिव ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑलिव ऑयल इज़ वन सच ऑयल जिसके अंदर ओमेगा 6 कम है और ओमेगा 3 ज़्यादा है। ओके। तो ये बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है हमारी तबीयत के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए कि ओमेगा 3 वाली चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें और ओमेगा 6 वाली हम थोड़ी सी कम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम उसको ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करें तो उसका भी तो क्वांटिटी का हमने ख्याल रखना है। उसकी भी क्वांटिटी का, बिकॉज जस्ट एज आई सेड कि अगर हम जितना भी ऑयल इस्तेमाल करें, बेशक मैं देसी घी अपने सैलेड के ऊपर डाल के खा लूँगी, कैलोरीज उसने भी मुझे उतनी देनी है और ऑलिव ऑयल ने भी मुझे कैलोरीज उतनी देनी है। और इसका बहुत अगर हम अपना खाना देखें, जिस तरह हम खुराक खाते हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑयल होते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड होते हैं वो 3 to 4 टीस्पून पर डे होते हैं। तो 3 to 4 टीस्पून क्या होता है, हमारे तो सुबह का जो फ्राई अंडा होता है उसके अंदर फ्राई अंडा पराठा जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर लगा होता है, दो भर भर के जो हम लोग घी लगा रहे होते हैं।